गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से पुनः आसिम मैथ मस्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ से हम क्लास को छोड़े थे हम वहीं से फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। कहते हैं उन्होंने कि 60 के कहते हुआ प्रश्न में कहते 60 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी होगी। 60 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो 60 को पहले तोड़ेंगे नूनू, 2 से दे दिए तो 30 दूनी 60, फिर 2 से दे दिए तो 15 दूनी 30, और फिर 3 से दिए तो 5 तरीके 15 हो गया। यानी कि इनका अगर फैक्टोरियलाइज किए तो 2 का 2 पावर आया, 3 का पावर 1 आएगा, 5 का पावर 1 आएगा। पावर में नहीं लिखना। यहाँ कहे हमको कि संयुक्त भाजकों की संख्या। जब संयुक्त शब्द लगा दें तो इसका मतलब साफ समझ जाइएगा कि इसमें हमको करना कुछ नहीं है बुआ, बस 3 और 5 को एक बार ऐसे करके लिख देंगे। कितने बार हम ऐसा जोड़ा लगा सकते हैं? तो एक बार लग सकता है सर, 5 और 3 लिख सकते हैं? नहीं, जो एक बार लिख दीजिएगा उसके साथ फिर संयोग आगे नहीं होगा। यानी कि एक ही बार किसी के साथ आप कर सकते हैं। जैसे 5 3 लिख सकते हैं या 3 5 लिख सकते हैं। अगर 3 ठो आता तो फिर ट्रिपल वाला चलता है ना, तो 2 गो फिर 3 फिर 2 गो फिर 3 गो इस तरह करके चलता। यहाँ पर तो एक ही 2 गो था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों को जब घेर दिए संयुक्त भाजकों की संख्या एक ही प्रकार से बना, आंसर हो गया 1 हुआ। एक प्रकार से बनेगा तो आंसर 1 हो गया। यदि कई प्रकार का बनता तो कई प्रकार से आंसर हम लोग निकालते। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है नूनू, ये समझ गए और नहीं समझे तो भी खुश रहिए और समझ गए तो भी खुश रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। संयुक्त भाजकों की संख्या मांगेगा कितनी प्रकार से, विषम संयुक्त बोलेगा तो आप कितनी प्रकार से आप ऐसे निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला कर सकते हैं हम लोग। आपको एक और समझा देते हैं इसी में। 1848 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी होगी। 1848 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी होगी। 1848 को तोड़िए नूनू, 2 से देंगे, 9 दूनी 18 तो 24 दूनी 48, 924। फिर दीजिए नूनू, इसको 2 से कट जाएगा, दे दीजिए सम संख्या है। 4 दूनी 8, 1 पैंचा 12, 6 दूनी 12, और फिर इसको कटाएंगे 2 दूनी 4। सही कर रहे हैं नू। अब फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब फिर 3 से लगेगा नू, 7 या 21 और 7 या 21। 7 से दीजिए 11 7 77। यानी कि इसका आ गया क्या नूनू वहाँ पर 2 1 और 1 2। यानी 1848 के विषम संयुक्त की संख्या मांग रही है, संयुक्त भाजकों की संख्या मांग रही है। तो 1 2 3, 2 का कितना पावर 3 पावर, और 3 के गो है नूनू 1 गो, 7 के गो है नू 1 गो, 11 के गो है नू 1 गो। अब सम वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, बोला है विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो 1 2 3 गो आया। अब देखिए डाटा कैसे बनाते, 3 और 7 ये दोनों को एक बार ले लिए। अब यहाँ एक बार ले लिए 7 और 11, ठीक है नूनू, 2 बार 7 हो गया। अब यहाँ ले लिए तीसरी बार में 3 और 11, देखिए सब 2 गो हुआ, 2 गो 3, 2 गो 7 और 2 गो 11 हो गया। अब एक बार लिखेंगे 3 7 11 सब साथ मिला के, यानी कि 1 2 3 और 4। संयुक्त भाजकों की संख्या ऐसे करते हैं वो इसमें, यानी कि ये जोड़ा लगाते हैं, 2 लगा दिए, फिर इसके साथ एक बार लगा दिए, और फिर ये इसके साथ एक बार लगा दिए, और फिर तीनों को एक बार ले लिए। विषम संयुक्त, सम से कोई मतलब नहीं है, विषम संयुक्त ही एग्जाम हॉल में आएगा, 100% गारंटी है सुगाम है ना। अगर सम वाला कहीं देखे हैं तो आप क्वेश्चन हमें सेंड कीजिए, या तो हमें आप व्हाट्सएप मैसेज पर भी ये क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। 84 34 36 37 33, 84 34 36 37 33। अगर सम वाला कहीं देखते हैं तो आप इस नंबर पर हमें सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज से, ताकि हम भी आपका रीड कर सके कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन मेरे दरमियान में मैंने जितनी भी सेट बनाई ये विषम में ही पूछा जाता है, सम में नहीं पूछा जाता है। आप समझ गए इसको। हम आगे बढ़ते हैं।
कहते 420 के नुनू रे पूछा 420 के सभी भाजकों के योगफल ज्ञात करें। 420 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें। 420 के सभी भाजकों का जब योगफल निकालने के लिए कह दिया जाए, यानी कि जितनी संख्या काटेगी, जैसे 6 हुआ नुनू, तो 6 हुआ तो 1 भी काटेगा 6, 2 भी, 3 भी, 6 भी, है ना, 6 भी आएगा। और उसके बाद क्या आएगा नुनू, और अब तो कुछ नहीं लगता, 6 3 9 2 11 1 12, कितना हुआ नुनू, 12 जोड़ दिए आप। ये छोटा था तो आप जोड़ दिए, अब ये बड़ा वाला को जोड़ के दिखाइए पूरा निकाल करके। तब इसमें क्या करना है नुनू आपको, सबसे पहले 420 को लिखिए और फिर 2 से दीजिए, 21 दूनी 42, 210। फिर उसके बाद इसको दे दीजिए डिवाइडेड करके, फिर 2 से दे दीजिए 155, सॉरी 105, और फिर दे दीजिए इसको नुनू 3 से, 35 दिया 105, फिर 5 से दीजिए 7 5 35, यानी कितना आया नुनू, 2 का 2 पावर, 3 का 1 पावर और 5 का 1 पावर, गुने 7 का कितना पावर है, 1 पावर, यानी 2 का 2 पावर, 3 का 1 पावर, 5 का 1 पावर और 7 का 1 पावर। ये डाटा आया हुआ है इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद एलसीएम के माध्यम से। ठीक है, एलसीएम के माध्यम से मैंने इसे तोड़ दिया। अब करना कुछ नहीं है नुनू, आपको आराम से, कोई आंसर नहीं, एकदम घबराइए नहीं, सीख जाइएगा। अब क्या करना है, 2 3 5 7, यही तो आया है नुनू। अब क्या करना है, योगफल निकालना है, भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल निकालना है। अब यहाँ क्या करेंगे नुनू, भाजकों का योगफल निकालने के लिए ये ऊपर में पावर में कितना है नुनू, 2, तो इसको 1 जोड़ दीजिए और नीचे वाले बेस में 1 घटा दीजिए। ठीक है नुनू, ऊपर में 1 पावर बढ़ा देंगे और 1 घटा देंगे, इसका सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे नुनू, गुना में 3 में 1 बढ़ा दीजिए पावर में, और यहाँ बेस में 1 घटा दीजिए। फिर गुना करना है, पावर में 1 जोड़ देंगे, 5 और 1 पावर था तो 2 हो गया, अब बेस में 1 घटा देंगे। उसके बाद गुना में 7 का कितना पावर करेंगे हम लोग, 1 पावर है तो 2 पावर और 1 घटा देंगे। ठीक है नुनू, अब नीचे में क्या लिखना है नुनू, ये 2 में से 1 जाए 1, 3 में से 1 जाए, सॉरी हम लोग को क्या करना है, इसको घटा देना है नुनू। ऐसे ही तो हमको लिखना है ना नुनू, ऐसे ही हमको लिखना है। अब 1 हो गया, 3 में से 1 जाए 2, 5 में से 1 जाए 4, और फिर उसके 7 में से 1 जाए 6। समझ गए नु, पावर में 1 जोड़ना है और घटा देना है, पावर में 1 जोड़ना है और यहाँ घटा देना है, पावर में 1 जोड़ना है और यहाँ घटा देना है, पावर में 1 जोड़ना है और घटा देना है। और 2 में से 1 जाए तो नीचे लिख दीजिएगा, 3 में से 1 जाए तो 2, 5 में से 1 जाए तो 4 और 7 में से 1 जाए तो 6। अब देखिए 2 का 3 पावर कितना होता है नुनू, 8, 8 में 1 जाए तो 7, 3 का स्क्वायर 9 नुनू, 1 जाए तो 8, फिर गुना करेंगे नु, 5 का स्क्वायर 25 में 1 जाए तो 24, और उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 और 1 जाए तो हो जाएगा 48, होगा नुनू। 6 चौका 24 और 24 दूनी 48, 48 से कम 48, 48 48 कट गया नुनू। अब क्या करेंगे, ये 24 गुना 7 गुना 7, 24 गुना 7 गुने 8, ये सबको हम लोग गुना कर देंगे नुनू। जब गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1344, 1344 आंसर आ जाएगा। आप आंसर लिख दीजिएगा। हमने क्या किया नु, पावर में 1 जोड़े और 1 घटा दिए, यही काम किए हैं सबके साथ। आइए दूसरा क्वेश्चन में ये माइंड को क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है, इसी चीज़ को समझ के हम दूसरा क्वेश्चन में इसके माइंड को क्लियर करते हैं। माइंड क्लियर रहेगा नुनू तो सब कुछ होगा, माइंड क्लियर नहीं रहेगा तो कुछ भी संभव नहीं है आपका। $1520 या कोई और छोटा ले लेते हैं, बहुत छोटा ले लेते हैं, अगर आप कहिएगा तो 400। कितना ले लिए नु, 400। कहता है 400 के जितने भी भाजकों की संख्या है सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कीजिए नु, प्लस कर दीजिए।
और सबको प्लस करने के बाद क्या होता है नूनू, 400 को पहले तोड़ेंगे, 2 से किए 200 हुआ, फिर 2 से किए 100 हुआ, फिर 2 से कीजिए 50, फिर 2 से कीजिए 25, फिर 5 से कीजिए 25, 25 टूट गया नूनू। 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने, अब यहाँ 1 और 1 2, 5 का कितने पावर, 2 पावर नूनू। अब यहाँ कह रहा है भाजको, जितना भी भाजक इसको भाग देगा सबका जोड़ मांग रहा है, तो योगफल भाजकों का योगफल भाजकों का योगफल मांग रहा है नूनू। तो क्या करना है आपको, पावर में 1 जोड़ते हैं, मैंने यही सिखाया ना, पावर में 1 जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए नूनू, पावर में 1 जोड़ेंगे 4 और 1 हो जाएगा 5, और 1 घटा देते हैं, यही काम करते हैं नूनू, दिमाग में हमेशा रखिएगा इस चीज़ को। 5 का पावर 2 में 1 जोड़ दीजिए नूनू और घटा दीजिए। अगर अब बट्टे में क्या करना है नूनू कि 2 में से 1 जाए तो 1, 5 में से 1 जाए तो 4, 2 का 5 पावर कितना होता है नूनू, 2 5 बार लिख करके गुना कर देंगे हम लोग, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 1 जाए नूनू 31, 5 का 3 पावर 125 होता है, और 125 में 1 जाएगा तो 124 होगा नूनू, और 4 एकम 4 से भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 हो गया। अब 31 गुना 31 जो आएगा वही आपका क्या हो गया नूनू, आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत है क्या, पावर में जोड़ दिए, भाजकों का योगफल मांग रहा था, हमने क्या किया, पावर में 1 जोड़ के 1 घटा दिए, पावर में 1 जोड़ करके 1 घटा दिए, और बट्टा में इसको घटा करके लिख देते हैं, यही तो मेरा आंसर है ना। आप जब सीख जाइएगा तो कम समय लगेगा आपको। 2 क्वेश्चन इस तरह का कर दिए हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर 4 5 10 भी आए तो आप सॉल्व कर लीजिएगा ना। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद नू। आप सीखिए और अपने मन से लीजिए, प्रश्न को अपने मन से लीजिए, 620 720 424 500 ऐसे करके लेकर के, और हमारे ट्रिक के अनुसार बनाना शुरू कीजिए। 5-6 उदाहरण लेकर के बनाइए ना, फिर आपका हो जाएगा, तो फिर जीवन में कभी ना भूलवा, इतना टेंशन नहीं लिया, कभी ना भूलवा। जो बात एक बार ध्यान में आ जाता हूँ वो कभी नहीं भूलवा, टेंशन नहीं ला। अगर इसी में कहता हुआ 1 को छोड़कर 1 घटा देते, अब कहता हुआ 360, क्या बोलते हैं नूनू, 360 के सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। सम एवं विषम दोनों बोल सकते हैं एग्जाम हॉल में कि सम भाजकों का योगफल कितना होगा। कहते 360 के सभी सम एवं विषम भाजकों का योगफल कितना होगा, सम एवं विषम। एक 360 के सम एवं विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमको इसको तोड़ना होगा 360 को। 2 से दिए 18 दूनी 36, फिर 2 से दीजिए नूनू 9 दूनी 18, फिर 2 से दीजिए 45 दूनी 90, फिर 3 से दीजिए 15 तिया 45, फिर 3 से दीजिए 5 तिया 15 हुआ नूनू। 2 से किए, 2 से किए, फिर 2 से किए, फिर 3 से किए, फिर 3 से किए, फिर 5 आ गया आंसर। अब यहाँ पर क्या है हमारा 360, यानी 2 का कितना पावर है, 2 पावर, 3 पावर, 2 का आया है 3 पावर, अगुना 3 का आया है 2 पावर, अब 5 का आया है नूनू 1 पावर। यही आया है ना मेरा, बिल्कुल सही बात है, यही आया है सर, आप निफिकिर होकर के काम कीजिए। अब क्या करना है नूनू, इसमें हमने कहा था क्वेश्चन क्या है पहले ये पढ़ना है। 360 के सभी सम एवं विषम भाजकों का योगफल, तो सम भाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल। तो पहला नंबर में हम निकालते हैं सम भाजकों के योगफल। सम भाजकों का योगफल हम क्या निकाल रहे हैं नूनू, सम भाजकों का योगफल निकाल रहे हैं, सम भाजकों का योगफल निकाल रहे हैं नूनू। 360 के सभी सम भाजकों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात क्या है, 360 को मैंने क्या किया है, एलसीएम लिए, और एलसीएम में ये डाटा आ गया। जब एलसीएम में ये डाटा आ गया नूनू, तो अब क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले सम भाजकों का योगफल निकालने के लिए यहाँ 2 का कितना पावर है नूनू, 3 पावर है सर,
2 का कितना पावर है नूनू? 3 पावर है। इसको क्या करना है? 2 का 1 पावर, 2 का 2 पावर, 2 का 3 पावर कर दिए नूनू। क्या किए? ये 2 का 3 पावर था, 2 का 1 पावर, 2 का 2 पावर, 2 का 3 पावर, फिर गुना। फिर क्या करेंगे नूनू? गुना। और गुना करने के बाद क्या है? 3 का कितना पावर है? 2 पावर। तो इसको 0 से शुरू करेंगे। इसको किससे किए हुआ? 1 से शुरू, और इसको क्या करेंगे? 0 से शुरू। यहाँ पर जब 1 से शुरू किए तो 2 का 1 पावर, 2 का 2 पावर, 2 का 3 पावर, और यहाँ विषम संख्या को शुरू करेंगे 0 पावर से। ये 2 चीज़ दिमाग में घुसा लीजिए। वह ये काम करेगा तो सब काम करेगा। आप सोचिए, समभाजकों का योगफल मांग रहा है, तो दिमाग में घुमाइए उसको कि अच्छा तो इसको हम 1 पावर से शुरू करेंगे। सम संख्या को 1 पावर से शुरू करेंगे और विषम को 0 पावर से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर प्लस करेंगे 3 का 1 पावर प्लस 3 का 2 पावर, हो गया नूनू। अब फिर यहाँ गुना करेंगे, 5 का 1 पावर है, 5 का 0, फिर प्लस 5 का 1, ये पावर हो गया नूनू। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अपने से। 2 का 1 पावर 2, 2 का पावर 4, 3 का पावर 8, 2 का 3 पावर 8, गुना किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है नूनू। किसी भी संख्या पर पावर 0, उसका वैल्यू 1। सर किसी भी, हाँ, हजारों पर अगर पावर 0 रह गया, 1000 पर भी अगर पावर 0 रहा तो उसका भी आंसर 1 ही होगा, और x का भी 0 पावर रहा तो उसका आंसर 1 ही होगा। यानी संख्या पर रहे या किसी चर या अचर पर रहे तो दोनों का मान क्या होगा? 1 ही होगा। 3 का 1 पावर नूनू 3, अब 3 का 2 पावर हुआ 9, अब फिर गुना करेंगे 5 का 0 पावर 1 और 5 का 1 पावर 5। अब यहाँ देखिए 8 4 12 और 2 14, अब गुना 9 3 12 1 13, फिर गुना नूनू 5 और 1 6, यानी 14 13 6, 14 13 6, यानी कि आंसर आएगा नूनू 1092। आप करके देख लीजिएगा, है ना, 1092 आंसर आएगा। आप समझ चुके होइएगा। समभाजकों का योगफल मांगे तो आंख मूंद करके दिमाग लगाना है कि 2 का 3 पावर है सर, तो ये तो सम संख्या हो गया। 2 यहाँ बेस देखना है, सम संख्या। इसको 1 से शुरू कर देंगे, 2 का 1 पावर, 2 का 2 पावर, 2 का 3 पावर। ये सर विषम संख्या है तो 0 पावर प्लस 3 का 1 पावर प्लस 3 का 2 पावर, 0 से शुरू करेंगे विषम को। विषम को 0 से शुरू किए। क्या ये बात दिमाग में आ रही है? समझ रहे हैं आप लोग? और इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2 का 1 पावर 2, 2 का 2 पावर 4, 2 का 3 पावर 8, 3 का 0 पावर 1, 3 का 1 पावर 3 और 3 का 2 पावर 9, 5 का 0 पावर 1 और 5 का 1 पावर 5, और फिर 8 4 12 और 2 14, 9 3 12 1 13, और फिर 5 और 1 6, और सबको मल्टीप्लिकेशन कर दिए कि आंसर कितना आ गया हमारा? 1092। आंसर कितना आ गया नूनू? 1092 आंसर आ गया। ये तो हुआ समभाजकों का योगफल। अब हमको निकालना है विषम भाजकों का योगफल नूनू। इसको समझ गए ना? सम वाला समझ गए ना? अब यहाँ पर हम लोग मिटा के लिखते हैं नूनू। दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे हम लोग विषम भाजकों का योगफल। विषम, अब क्या कर रहे हैं नूनू? विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल। तो कुछ नहीं करना, जब विषम भाजकों का योगफल मांगे ना तो सम से कोई मतलब नहीं, सम से कोई मतलब नहीं है हमको, सम से कोई मतलब नहीं। ठीक है बुआ, सम से कोई मतलब नहीं, यहाँ विषम से मतलब है। विषम का 0 पावर 1 पावर 3 पावर, फिर इसका 5 का 0 पावर 1 पावर, सम का कोई मतलब नहीं, सम को हटा देना है। जब विषम निकालेंगे तब आई ना कि मिटा दिया, पिछल को समो वाला मिटा दिया, गइयो हाँ भैंसियो है, ऐसा नए हो गए है। ठीक ना? आपको जो करना है नू, विषम और सम दोनों पर ध्यान रखना है। ठीक है? कि सम कह रहा है कि विषम कह रहा है। अगर विषम कहता है तो सम से कोई मतलब नहीं। दिमाग में इस बात को घुमाइएगा तभी आप सफल हो पाइएगा कि आखिर ऐसा कैसे बना। हर दिन का क्लास देखिए, हर चीज़ माइंड में घुमाइए कि सर ऐसे बताए थे विषम भाजक को। कितना भी सवाल क्यों ना आ जाए वो आप बना दीजिएगा। थ्योरी क्लियर रखिए, मेरिट हमेशा फ्रेश रखिए और थियोरिकल क्लियर रखिए। थियोरिकल अगर क्लियर रहा तो वैसा क्वेश्चन कुछ हुआ 360 के जगह पर 460 दे दे, 560 दे दे, 380 दे दे, वगैरह वगैरह दे, कुछ दे दे,
का आंसर नहीं निकाल पाएंगे इससे? निकलते हो? निकलते का है ना, आराम से निकाल लेंगे हम। अब यहाँ देखिए 13 चौके 78 आंसर हो गया दोनों। विषम विषम निकालने बोलेगा, सम से कोई मतलब नहीं, इसको 0 पावर, इसको खाली सब विषम से मतलब है। विषम में विषम से मतलब है और सम में विषम और सम दोनों से मतलब है, दोनों संख्या को लेना है। समझ गए? एक क्वेश्चन अगर हम ऐसा बता दिए तो आप बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि सर ऐसा क्वेश्चन 2-4 और करवा दीजिए। चलिए हम आपका होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन को देते हैं थोड़ा से। 300 का आपको बनाना है, सम एवं विषम भाजकों का योगफल कितनी होगी। आपको ये क्वेश्चन का आंसर अगर बनाना, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हम बगल में डालते हैं, आप क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेम भाषा रहेगा, खाली उस पर चेंज हो जाएगा। 300, 200, 500, 360 इस तरह करके आप ले करके बना सकते हैं, है ना। 300, 220, 3 नंबर में 145, ये 3 क्वेश्चन आप नंबरिंग करके दे करके हमको आंसर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम रीड करेंगे कि आप सीख पाते हैं या नहीं। आपका कमेंट नहीं आता है, कुछ का आता है कुछ का नहीं आता है, आप कमेंट जरूर देखिए। हमारे वीडियो अगर देखते हैं तो कमेंट जरूर दीजिए, आपके कमेंट भेजने से हमारा उत्साह बढ़ती है, और आप लाइक कर देते हैं तो शायद और भी उत्साह बढ़ जाती है और एनर्जी बरकरार रहता है कुछ सीखने और सिखाने के लिए। आइए आगे देखिए। और इसी के साथ ये भाजकों की संख्या को कल हम कमेंट बॉक्स में रीड करेंगे, और हंसिए मुस्कुराइए गुनगुनाते रहिए बुआ, चूंकि हम लोग का लाइफ गॉड गिफ्टेड है। बहुत बहुत धन्यवाद।